नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फुलवरिया में प्रखंड पुस्तकालय का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन का जन जागरूकता अभियान शुरू। घर से नगद रुपए और जेवर लेकर एक युवती फरार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। ट्रक ने छात्र को कुचला, 10 वर्षीय छात्र की मौके पर मौत। परिजनों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पंचदेवरी के रूप पोइया में लगी भीषण आग, 21 घर जलकर पूरी तरह से राख। 50 लाख से ज्यादा का बताया जा रहा है नुकसान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। फुलवरिया प्रखंड में स्थित बथुआ बाजार के एक सरकारी विद्यालय में प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय का जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी को एक ही साथ सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को दान में दिया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने खुशी व्यक्त की। इस पुस्तकालय को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि इस पुस्तकालय में पूरी भारतीयता की झलक दिख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी जो संकल्पना है कि पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र तो पढ़े ही, साथ में बड़े बुजुर्गों के साथ आने वाले छोटे बच्चे भी एक साथ पढ़ाई करें। पुस्तकालय में इस व्यवस्था को देखकर जिलाधिकारी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय इस पुस्तकालय में ये सारी सुविधाएं देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी ने पुस्तक दान महादान अभियान को लेकर इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि लोगों की पढ़ी हुई पुस्तकें दान स्वरूप में लेकर और वंचित तथा इच्छुक तबके के लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिए प्रखंडों के बाद अब पंचायत स्तर पर भी प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल में पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर गोपालगंज जिले के कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी और सभी डीसीएलआर, नगर परिषद एवं नगर पंचायत को भीषण गर्मी और लू को देखते हुए अपने अपने क्षेत्र में बचाव के लिए माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही लू से बचने के उपायों का भी प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, सिविल सर्जन, अग्निशमन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, पीएचईडी कार्यपालक अभियंता और विद्युत को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में उत्पन्न होने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। भोरे थाना क्षेत्र के चकरवा खास गांव की एक लड़की अपने घर से 40,000 रुपए नगद और काफी सारा सोने का जेवरात लेकर गायब हो गई है। इस मामले में लड़की के मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 4 लोगों को आरोपी बनाया है। प्राप्त जानकारी अनुसार चकरवा खास गांव की वीरेंद्र प्रसाद राम की पत्नी राबड़ी देवी ने यह आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं उचका गांव थाना क्षेत्र के ईंटवा गांव से होकर गुजरने वाली गोपालगंज सिवान मुख्य पथ पर एक ट्रक ने स्कूल से आ रहे छात्र को कुचल दिया, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृत छात्र ईंटवा गांव का ही रहने वाला राकेश राम का 10 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान काफी देर तक इस पथ पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन और आगजनी कर जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। वहीं घटना के बाद छात्र के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार मृत छात्र वहीं स्थानीय एक निजी विद्यालय में पढ़ता था और वहीं से स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिए जैसे ही सड़क पार कर रहा था कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया, जिससे इस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
पंचदेवरी प्रखंड के रूप पोइया दलित बस्ती में शनिवार की दोपहर अचानक आग लग गई, जिसमें 21 घर जलकर राख हो गए। आगलगी में 7 बकरियां भी जिंदा जल गई हैं। वहीं इस घटना में लगभग 50 लाख रुपए से अधिक की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर में हरिजन टोली में श्री भगवान राम के घर में अचानक आग लग गई। अभी लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें आसमान छूने लगी। जो लोग घर के अंदर थे उन लोगों को किसी तरह भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। काफी प्रयास के बाद भी घर के सामान नहीं निकाले जा सके। घर में नगद रुपए, अनाज, कपड़ा सहित सभी सामान जलकर राख हो गए और आग के विकराल रूप को देखकर आसपास के कई गांवों के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की गाड़ी बुलानी पड़ी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद फुलवरिया से दमकल की गाड़ी पहुंची और भोरेपुर तथा विजयीपुर से भी दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं, जिसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक आग ने 21 लोगों के घरों को जलाकर राख कर दिया। फिलहाल इस आग लगने की घटना पर पीड़ित लोगों को काफी आघात पहुंचा है और वहीं स्थानीय प्रशासन इसके कारणों की जांच पड़ताल कर रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता को मारपीट कर घर से भगाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला ने भोरे थाने में आवेदन देते हुए अपने पति और ससुर सहित सास और ननद को भी आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी अनुसार पीड़िता का नाम नेहा देवी बताया जा रहा है, जिसको उसके ससुराल के लोगों ने काफी दिनों से दहेज के लिए प्रताड़ित किया था और अब उसको मारपीट घर से बाहर निकाल दिया गया है। इस मामले में नेहा देवी ने कई बार पुलिस और प्रशासन को भी इसकी शिकायत की है, परंतु आरोपियों ने महिला को टॉर्चर करना नहीं छोड़ा और अब उसको मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं महिला के बयान पर उसके पति राधेश्याम सिंह, ससुर सीताराम सिंह, शारदा देवी और ननद तारामती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को दवा मिलने में काफी किल्लत हो रही है। आज जादवपुर दुकहरन के राजन कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे, जहां पानी चढ़ाने के लिए नॉर्मल सलाइन तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया और उनको बाहर से खरीदना पड़ा, जिससे दुखी होकर मरीज के परिजनों ने कहा कि इस भीषण गर्मी में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में किसी भी तरह की दवा की सुविधा उनको नहीं मिली और डॉक्टरों ने बाहर से खरीदने का सलाह दे दिया। पीड़ित लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन हमेशा अस्पताल में सभी तरह की दवाइयां होने का दावा करता है, परंतु यहां आने पर सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही है। वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास सड़क के किनारे पानी भरे हुए एक गड्ढे से महिला का शव बरामद हुआ है, जिसको लेकर सिधवलिया पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, परंतु यह शव रजाई में बांध कर फेंका गया था और पूरी तरह से सड़ चुका है, जिसके वजह से उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। फिलहाल पुलिस इस शव के पहचान करने में भी जुटी हुई है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के कररिया ठकुराई गांव के एक युवक की सल्फास खाने से मौत हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार यह युवक दिनेश राम बताया जा रहा है, जो स्थानीय निवासी कैलाश राम का पुत्र है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि यह युवक सल्फास क्यों खाया है और इसके पीछे का कारण क्या है, यह आत्महत्या है या कुछ और मामला है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस गहराई से जांच कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के दलिया गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल अनीता देवी, विश्वनाथ पंडित और राजन कुमार ने बताया कि आरोपियों से भूमि विवाद चल रहा था और इसी को लेकर अचानक आरोपियों ने हमला कर इन तीनों को घायल कर दिया।
थावे थाना में तैनात एक एएसआई का स्थानांतरण हो गया, जिसको लेकर थाने थावे में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें एएसआई सुरेंद्र प्रसाद सिंह का सभी थाना के कर्मियों ने विदाई समारोह करते हुए उनको सम्मानित किया और पुष्प माला पहनाकर उनको विदाई देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर थानाध्यक्ष किरण शंकर, एएसआई राजलक्ष्मी समेत थाना के सभी पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जदयू के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने भी पुष्प माला अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर जदयू के प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह का इस देश की आजादी में अहम रोल है और इसके लिए पूरा भारतवर्ष बाबू वीर कुंवर सिंह जी का हमेशा ऋणी रहेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। फुलवरिया में प्रखंड पुस्तकालय का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन का जन जागरूकता अभियान शुरू। घर से नगद रुपए और जेवर लेकर एक युवती फरार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। ट्रक ने छात्र को कुचला, 10 वर्षीय छात्र की मौके पर मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पंचदेवरी के रूप पोइया में लगी भीषण आग, 21 घर जलकर पूरी तरह से राख, 50 लाख से ज्यादा का बताया जा रहा है नुकसान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।